नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बजट महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। कृषि प्रधान देश और किसानों के लिए बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है और ये कोशिश रंग भी ला रही है। राज्य में भजनलाल सरकार किसानों को राहत दे रही है, फिर चाहे किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाने की बात हो या फिर सस्ती ब्याज दरों पर फसली ऋण उपलब्ध करने की बात हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साल में किसानों को कई सौगातें दी। पिछले बजट में भी कई बड़ी घोषणाएं हुई थी। नमो दीदी योजना का दायरा बढ़ाया था, किसानों को फसली ऋण देने से लेकर बिजली नए कनेक्शन तक देने की घोषणाएं हुई थी। आज ही मोदी कैबिनेट ने कई फैसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, कई फसलों पर। लेकिन एक बार फिर किसानों को सरकार से आस है, क्योंकि बजट आने वाले हैं तो कृषि को लेकर केंद्र की सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार क्या क्या घोषणाएं कर सकती है जिससे किसानों को राहत मिले। बजट महोत्सव में आज बात इसी मुद्दे पर। चलिए, खास मुद्दा है चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है यशवर्धन जी आपका। हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र चौधरी जी, किसान नेता है। वीरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। मौजूद है चर्चा में अरुण जाजोदिया जी, एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर से। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि किसान कृषि हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बेहद अहम ये सेक्टर भी है और कह सकते हैं कि इसे रीढ़ है ये, और बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद भी होती है। अब ऐसे में शुरुआत मैं सबसे पहले चाहूंगी वीरेंद्र चौधरी जी, क्योंकि आप किसान नेता हैं। किसानों की बात सब करते हैं, केंद्र का भी बजट आ रहा है, राज्य का भी बजट आ रहा है। अब मोदी सरकार की बात करें तो उनकी नीतियां भी हैं, योजनाएं भी हैं, ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। पिछले एक साल को ध्यान में रखते हुए जो घोषणाएं की गई, जो किसान के लिए बेहतर काम किए गए, उसको देखते हुए किसान इस बार बजट से उम्मीद क्या लगा रहा है? क्या आपको लगता है जो इस बार बजट में शामिल होना ही चाहिए? श्रोता जी, ऐसा है कि आज अपनी कृषि पंत भवन में जी, और फिर बाद में सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री महोदय के साथ वार्ता हुई है हमारे किसान संघ की। उसमें पूरे राजस्थान की जो समस्याएं किसानों की, उस सबका हमने वार्ता की है, एक एक बिंदु पर तय किया है। और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का हल वो करेंगे। जैसे सम्मान निधि है, उसको बढ़ा के केंद्र सरकार से भी और राजस्थान सरकार भी दोनों बढ़ा के आगे बढ़ाएगी। और भी जैसे बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, आपके बहुत जो भी समस्या है, पशुपालन की समस्या है, इन सब का जो है बजट में अलग से बनाया जाएगा और सबकी समस्याएं जो भी हैं उसका समस्या का हल किया जाएगा। यानी कि हर क्षेत्र में किसान की जो भी समस्या है, कम से कम 250-300 समस्या है, उसका हमने एक एक बिंदु पर वार्ता हुई है आज। और उसका पूरा आश्वासन दिया है भजनलाल जी ने कि इस समस्या का हल किया जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन और इसलिए सीएम भी संवाद कर रहे हैं लगातार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ, और आज कृषि को लेकर भी संवाद हुआ। वजह भी यही है, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग ने बिंदु रखा, समस्याओं को रखा, उसे बजट में शामिल किया जाए। लेकिन फिर भी सबसे प्रमुख मांग, इस प्रमुख समस्या क्या है किसानों की, जो वो चाहते हैं कि इस बार बजट में होना चाहिए जिससे उन्हें राहत मिले? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की एमएसपी की है, समर्थन मूल्य की है। पर हमारा सोच और हमारे जो किसान संघ जो है वो कहता है कि हमें तो लाभकारी मूल्य दे दो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लाभकारी मूल्य दे दिया जाए किसान को, तो ना तो उसको कर्जा माफ करने की जरूरत है, ना ही कोई समर्थन मूल्य की जरूरत है। और दूसरा है खरीद की गारंटी। अगर खरीद की गारंटी सरकार खरीद ले, जैसे अभी टमाटर है 4-5 रुपए किलो है, किसान रो रहा है, वही टमाटर बाद में 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो हो जाएगा। तो अगर सरकार अभी से उसको समर्थन मूल्य की बजाय लाभकारी मूल्य किसान को दे दे, अभी जो भी लागत लगी है, तो किसान को रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये किसान चाहते हैं कि कम से कम इस समस्या से निजात इस बार मिल जाए।
हमारे साथ डॉक्टर यशवर्धन सिंह जी भी अर्थशास्त्री हैं। यशवर्धन जी, सबसे अहम होता है कि हम कुछ भी प्लान करें, हमें क्या खर्च करना है, किसे देना है, लेकिन हमारे पास पूंजी कितनी है। लेकिन कृषि सेक्टर को लेकर बात की जाए, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया, अब भले उतनी चीजें कृषि में दी हो या नहीं दी हो, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन कृषि जो सबके जबान पर है, सब चाहते हैं कि किसान भी उन्नत करे, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा दे, लेकिन क्या उतनी मजबूत केंद्र राज्य सरकार है कि अगर नियत हो, नीति वैसी बनाई जाए तो राहत उस लिहाज से भी दी जा सकती है? श्वेता जी, अगर हम कृषि की बात करेंगे, पिछले 15 सालों में 2011-12 से अगर आप देखेंगे, अभी 23-24 जो लास्ट हमारा बजट था, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो एग्रीकल्चर का शेयर सकल घरेलू उत्पाद के अंदर करीब 1 लाख करोड़ था, जो बढ़ के सिर्फ 2 लाख करोड़ हो पाया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया है। अगर आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी करीब 45% लोग कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये इंडिया का भी है शेयर, और अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो करीब 50% के ऊपर चले जाता है। अगर हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो कि हम बात करें सरकार कितना खर्चा कर सकती है, तो लास्ट 10 सालों में करीब 17 से 20% के आसपास जीडीपी का हम लोग इसमें खर्चा या इन्वेस्टमेंट, जो हम सरकार की तरफ से बात करते हैं, जिसमें मेजर शेयर सरकार का ही होता है, वो हो पा रहा है, जो कि अभी भी कम है। तो अगर हम कृषि की बात करेंगे, जिसका शेयर राजस्थान में ऑलमोस्ट 26% है जीडीपी के अंदर, और देश में ऑलमोस्ट 17% है, जो कि बहुत बड़ा शेयर होता है। और जो डिपेंडेंस है, जो लोगों की डिपेंडेंस है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी भी ज्यादा है, क्योंकि 45% लोग डिपेंड करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशन 10-12 सालों में भी कोई बदली नहीं है, डिपेंडेंस भी हाई है, और एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पा रही है। 3 से 4% या मैक्सिमम आप 2% ग्रोथ देख रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या मानते हैं? सबसे बड़ी वजह जो ये है, एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारा जो किसान है, जैसे कि अभी वीरेंद्र जी ने बताया, उनको सही कीमत नहीं मिल पाती। तो जो खर्चा है, जो लागत है किसान की, वो बढ़ती जा रही है। दर साल कॉस्ट बढ़ रही है, फर्टिलाइजर कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है, इरिगेशन कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है, सीड्स का कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जो इनकम उनकी होनी चाहिए, तो मैं आपको अगर बताऊं, जो हमारा एनएसएसओ का सर्वे होता है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, जिसमें हमारी जो किसानों की इनकम कैलकुलेट की जाती है इनडायरेक्टली, 2011-12 में 6,500 रुपए प्रति महीना थी, जो 18-19 में बढ़ के करीब 10,000 हुई सिर्फ भारत के लिए। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, तो वही 6,500 रुपए 11-12 में थी, जो कि 18-19 में हुई करीब 12,000 रुपए प्रति महीना। बहुत कम है एक घरेलू, एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के लिए। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 5-6 सालों में भी इनकम में ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पा रही है, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफी माइग्रेशन हो गया है। अब किसान दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहां लग रहा है कि हमें वो पैसा या आमदनी मिल नहीं पा रही है। तो सरकार को, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि किसानों को उनकी लागत रिकवर हो पाए। एमएसपी एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू हम देख रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है एमएसपी को लेके। सरकार की एक लिमिटेशन है कि वो हर फसल पे तो एमएसपी नहीं दे सकते हैं या फिर खरीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसको इंश्योर किया जाए कि किसानों को इनकम बढ़ा के उनका जो बिल्कुल, इसी लिहाज से क्या किसानों के लिए इस बजट में एड ऑन करती है या लाती है सरकार, वो भी बेहद दिलचस्प रहेगा। और ये चैलेंज भी, चुनौती भी बड़ी केंद्र सरकार के लिए भी रहने वाली है, और राज्य सरकार भी हालांकि कोशिश कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरुण जाजोदिया जी हमारे साथ एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर से। अरुण जी, एक अहम बात है, जब एक तरफ तो किसानों को सरकार राहत देने की कोशिश करती है, वैसी नीतियां बनाती, योजनाएं लाती है, और उसकी शुरुआत भी की गई। नई सरकार, केंद्र सरकार बनने के बाद तीसरे टेन्योर में भी ये कोशिश की जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता में हमारे किसान है। लेकिन इनडायरेक्टली बात करें तो जो कृषि के उपकरण होते हैं, उसमें जो टैक्स लगता है, उसकी भी मार किसान को पड़ती है कहीं ना कहीं, और इसको लेकर भी कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो बजट में वो बातें आती हैं। क्या आपको लगता है कि उसमें भी राहत दी जा सकती है? मेरे ख्याल से जीएसटी में राहत की बात नहीं है। मेन जो बात है सिंचाई के लिए, हम सिंचाई की बात करें, सिंचाई का जिस हिसाब से अभी अपन चल रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख हेक्टेयर पर साल एवरी ईयर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और अपने को करना है 90 लाख हेक्टेयर। तो अगर जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं, तो ये 30 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसको मेरे हिसाब से इसको मिशन मोड में लेके
और अपन इसको ये करें कि भाई 5 साल के अंदर अंदर अपने को पूरे राजस्थान में सिंचाई कंप्लीट करनी है, तब ही ये काम हो पाएगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ छोटे से 3-4 हज़ार करोड़ रुपए साल के अगर खर्च करें और उसमें से भी 2200 करोड़ रुपए जीएसटी से अपने को वापस मिल जाएगा, तो थोड़े से पैसे से लाखों किसानों का फायदा हो जाएगा। और फसल जो है सिंचाई से, जैसे अपन ने देख चुके हैं, अपन सिंचाई से फसल बढ़िया होती है। जैसे अपन 100 किलो पर हेक्टेयर अगर कोई चीज हो रही है और अगर आप सिंचाई से ड्रिप से और मिनी से करें तो 125 किलो होगी और क्वालिटी जो है उसकी बढ़िया होगी, उसमें कीड़े और ये जो है वो कम लगेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको अगर अपन मिशन मोड में करके और 5 साल में पूरा करें तो किसानों का और पूरे राजस्थान का भला हो सकता है किसानों। और फसल जो उनको किसान जो है उसकी आमदनी 100% डबल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात उसको कैसे करें, तो सरकार बजट दे और बजट का पेमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उनको टाइम से करे। सब्सिडी का पैसा जो किसान को समय से मिले, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर मिले, उनको साल 1.5 साल पैसे नहीं मिलते। तो इस वजह से किसान, तो क्या इससे लेकर मैनेजमेंट में भी सुधार करने की जरूरत है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, राहत नहीं मिल पाती किसान को, ये पेंडेंसी चलती है, इस वजह से भी चल रही है। या ठीक है, ये इसको सही करने की जरूरत है अपने को। मतलब आईएएस लेवल या जो भी मतलब अपने प्रशासन है, प्रशासन के हिसाब से तो टाइम से उनको पैसे मिल जाए। और पैसे है गवर्नमेंट के पास, देने को इंटरेस्टेड है, लेकिन वो मैनेजमेंट और जो चक्कर है वो उस वजह से नहीं मिल पाता। तो इसमें अगर सुधार किया जाए, थोड़ी राहत से भी बड़ी राहत मिल सकती है, बहुत बड़ी राहत, थोड़ी चेंजेस, थोड़े बदलाव से बदलाव। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्लव सिंह जी। क्लव जी, देखिए अब इस सेक्टर को लेकर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वो तो हमने बात की, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये साल ऐसा है केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी, कि कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि हम फ्री बीज दें या बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करें। ये बजट ऐसा होगा जिसमें आगे के भविष्य को भी जो तय करेगा। हम सिर्फ एक सेक्टर की आज बात करें, कृषि की। आपको क्या लगता है पिछले 1 साल में जो अनाउंसमेंट हुए, जो घोषणाएं की गई, जितना प्रायोरिटी में कृषि और किसान को रखा गया, उस हिसाब से काम हुआ या नहीं? क्योंकि बेहतर कोशिश तो दोनों तरफ से की जा रही है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के भी बजट में और राज्य के भी बजट में। दूसरी अहम बात की बहुत सारी चीजें किसानों ने देखी है और उम्मीद फिर भी सरकार से इसलिए है, और इसलिए क्योंकि एमएसपी को लेकर जो आंदोलन हुए, किसानों को लेकर, किसानों के साथ सरकार नहीं, लेकिन फिर भी सरकार अगर राहत दे रही है तो किसानों को ही। ऐसे में इन सब चीजों को देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कैसे इस बजट से उम्मीद की जाए, या आपको लगता है कि ये बजट होगा या होना चाहिए? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों को लेके जो रवैया रहा है, उसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा उनका एक जो प्रशासनिक इतिहास है उसके बारे में बताता हूँ। 2007 में जब वो अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में मुख्यमंत्री के लिए, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो बिजली की चोरी होती थी, तो उन्होंने उन बिजली की चोरी करने वालों के विरुद्ध कुछ चालान पेश कर दिए थे। तो मोदी जी को उस समय अडवाणी जी, अटल जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने बुलाया और कहा कि देखो अभी सर पर चुनाव है, इस समय ये चालान हटा दो, चुनाव के बाद देख लेना क्या करना है। तो उस समय मोदी जी ने ये मना कर दिया था, ये कह के कि साहब आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप कर दीजिए, लेकिन फिर मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दीजिए, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं अपने प्रदेश के किसानों को फ्री सिंचाई का पानी और बिजली नहीं दे पाऊंगा। तो ये उनका एटीट्यूड उस समय से रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप यूपीए सरकार के 10 साल और अभी एनडीए सरकार को, मोदी जी को कंपेयर करें, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं। जो भारत सरकार का जो कृषि बजट हुआ करता था यूपीए सरकार के टाइम में, वो लगभग 25-27 हजार करोड़ के आसपास था, जो आज करीब 1.25 लाख करोड़ का है। अगर आप अभी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात होती है, ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। आज 11, मेरे ख्याल से 11 करोड़ लाभार्थी हैं उसके करीब। यदि आप सरकार की कुल खरीदारी की बात करें, जो हम बात कर रहे थे अभी, तो वो जो 5 लाख करोड़ हुआ करती थी, वो आज करीब 18 लाख करोड़ है। अगर हम फसल बीमा की भी बात करें, तो उस समय
किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिला। आज करीब 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। और इसी को अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आप देखेंगे कि आपके साथ ही इसी मंच पे हमने ईआरसीपी को लेकर डिबेट करे हैं। मैं समझता हूं कि ईआरसीपी का भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है वो ये है कि पूर्वी राजस्थान में किस तरह से किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए। और अब वो उसको एक तरह से मिशन मोड पे जो किया जा रहा है भजन लाल जी की इस 1 वर्ष की सरकार में, तो मैं समझता हूँ ये रवैया रहा है। और इसी मोदी जी के इस ये जो अम्ब्रेला विजन फॉर सरकार फार्मर्स है उसी के तर्ज पे राजस्थान का भी बजट पेश होगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र से भी किसानों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा और राज्य से भी प्रायोरिटी पे आप देखिए ना कि ये जो ईआरसीपी ही है ये इसका एक मतलब इतना एप्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डबल इंजन नहीं एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार की ताकत दिखाने का अवसर भी है सरकार के पास। क्योंकि इसमें राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मिलकर एक साथ किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। तो जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर है। ठीक है, यानी और इस बजट को ऐसे कैसे देखा जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा बजट है, कोई प्रेशर तो है नहीं कि आपको क्या चीजें देनी है क्या नहीं देनी। इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि फोकस गवर्नमेंट का क्या रहेगा अगर हम राज्य सरकार की बात करें? नहीं, वो बहुत क्लियर कर दिया। देखिए इस साल भी 2 जनवरी को सरकार का जो पहला कैबिनेट डिसीजन था ना वो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर सब्सिडी को ही लेके था। तो सरकार बहुत क्लियर है कि वो सरकारों फार्मर्स को बेनिफिट देना चाहती है और खुले दिल से देना चाहती है। और वो 100% जैसा कि चौधरी साहब ने बताया भी कि उनको आश्वासन दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो बजट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वीरेंद्र जी आप तो सहमत होंगे जो बात अभी एकलव्य जी ने कही कि आप क्योंकि मीटिंग में मौजूद थे, संवाद ये जो कार्यक्रम है ये बेहद महत्वपूर्ण है, बजट पूर्व जो संवाद सीएम के साथ हो रहा है, क्योंकि आपकी मौजूदगी थी। सबसे ज्यादा फोकस किस पर था मुख्यमंत्री जी का? आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, आपने कहा और आपको आश्वस्त किया गया कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो क्या वाकई में सभी चीजों को बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी या कुछ बातों का जिक्र उन्होंने किया कि हम ये जरूर करेंगे? क्या है सुता जी कि जैसे जो हमारी जो है बीज, खाद व कृषि आदान की समस्या थी उनको अवगत कराया। बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें जिसका 35 करोड़ रुपए आएगा। दूसरा है सहकारिता वाले समस्या की बताया। तीसरा है कृषि सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन व विद्युत दर के बारे में बताया, है ना। और इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर स्वीकृत अलॉटमेंट के बारे में बताया। फलौजी जिले में बापणी सब डिवीजन में 33 kV GSS स्वीकृत किए जाए, ये भी समस्या बताई। यानी कि हर समस्या एक एक जो है ना 12 जिले की भी बताई, चंबल नदी की बताई। एक समस्या पे बात हुई है? नहीं, समस्या सारी जो है राजस्थान की बहुत सारी समस्याएं, पशुपालन, डेयरी एवं दूध उत्पादन के बारे में बात हुई। चौकालाल जी कुमावत मंत्री वहीं मौजूद थे। कृषि उपकरण और टैक्स के बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा राजस्व के बारे में बात हुई है कि राजस्व में पटवारी से लेके और कलेक्टर तक का क्या व्यवहार है और क्या छूट होनी चाहिए। फसल बीमा में भी बात हुई है। तो यानी किसान की हर टैक्स के बारे में, आपके कृषि यंत्र खरीदने के बारे में, टैक्स फ्री और साधारण ऋण के बारे में सारी चर्चाएं हुई हैं। लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याओं को तो हल कर नहीं सकते, पर इनमें जो मुख्य समस्याएं हैं उसको शामिल करने उनको शामिल करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और इस बजट में उनको जोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। अरुण जी जरूर एक कमेंट चाहेंगे कि उम्मीद तो बहुत सारी होती हैं और हर सरकार की कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दे सके, लेकिन सब कुछ दे दे ये संभव नहीं है। तो ऐसे में कृषि, किसान मेरे ख्याल से कितना खास रहेगा ये बजट? नहीं, बहुत बढ़िया होना चाहिए और कम पैसे में मेरे हिसाब से सिंचाई वाली जो बात है, सिंचाई का कृषि पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। और अगर अपन कम पानी में और ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों पानी अपने पास में बहुत कम है, 10% अपने पास में लैंड है पूरे भारत की और पानी सिर्फ 1% है। तो उस वजह से अपने को पानी का उपयोग भी बहुत किफ़ायती वे में करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से सिंचाई जो है, सिंचाई का मिनी और ड्रिप, ये 2 चीज़ ऐसी है जिससे किसान का भाग्य बदल सकता है और बहुत कम पैसे में। और आपने लास्ट टाइम जैसे बताया कि जीएसटी मेरे ख्याल से कोई इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी
माल बनता है उसमें जीएसटी लग के आता है। तो अगर अपन जीएसटी इसमें माफ भी करें मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है और वो आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो उसको नहीं करते हुए इसको सब्सिडी का जो 2 लाख 2.5 लाख हेक्टेयर है इसको बढ़ा के करीब 15 लाख हेक्टेयर पर ईयर करें, और तो आगे आने वाले जो 4 साल है उसमें 75 लाख 60 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। पूरा राजस्थान अपना सिंचित हो जाएगा और सबकी किसानों की जो फसल है वो भी बढ़िया होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हर ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल और इवन अपन जो ग्राम पंचायत लेवल है वहाँ पे एक लेबोरेटरी जरूर बनानी चाहिए, जिससे हर मिट्टी पे क्या फसल ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वो किसानों को मिले, और अपन किसानों को बताएं कि भाई इस जगह ये फसल ज्यादा हो सकती है और इसका बेनिफिट आप ये होगा। चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जरूरत की चीज है वो तो है, लेकिन नवाचारों की भी जरूरत है ताकि एडवांस किसान कृषि भी हो सके और राहत मिल सके, बेनिफिट उसका किसान को मिल सके। कमेंट चाहेंगे एक फाइनल यशवर्धन जी। श्वेता जी, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने भी बोला ये बजट सरकार के लिए एक तरह से फ्री बजट है, इस बार कोई बर्डन नहीं है उनके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पशुपालन जो हमारा लाइफ स्टॉक है, अगर उसका हम 10 साल का शेयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर आ गया है क्रॉप्स के, कल्टीवेशन के। तो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हमारा शेयर हो गया लाइफ स्टॉक का भी और एग्रीकल्चर का। तो लाइफ स्टॉक जिसमें कि डेयरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। और दूसरा साथ ही साथ अगर हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर डेवलप होते जा रहा है राजस्थान में भी। जैसे बाड़मेर से आप देखेंगे तो अनार का हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वहाँ पर सरकार को मुझे लगता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वाइट करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो वो एक सोर्स हो सकता है जिसमें कि फार्मर्स को या किसानों को हम उनकी इनकम ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ा पाएं या कॉस्ट रिकवरी कर पाएं। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक किसानों को अगर ऑर्गेनिक की तरफ पुश करते हैं जिसमें कि उनकी लागत कम हो सकती है, और पीएम किसान सम्मान निधि को अगर हम उससे कनेक्ट कर पाएं कि अगर जो किसान ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं उनको वहां पर ज्यादा इंसेंटिव मिल पाए, तो मुझे लगता है दोनों तरीके से फायदेमंद हो सकता है, ऑर्गेनिक भी और किसानों की आमदनी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक अहम सुझाव आपने भी दिया। फाइनल कमेंट चाहेंगे एकलव जी। श्वेता जी, देखिए मैं क्योंकि अवसर है ये कहना चाहूँगा कि जो 3 किसान कानून थे जिसका कि मैं समझता हूं कि बेसिकली पंजाब के किसानों को एक तरह से माध्यम बना के एक एंटी नेशनल नैरेटिव बना के सरकार को मजबूर किया गया कि वो तीनों कानूनों का रोल बैक हुआ। मैं समझता हूं कि उसमें कई ऐसे बेनिफिट्स थे और उसी वजह से हमने देखा कि राजस्थान में उसका कोई बड़े स्तर पे विरोध नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूं कि इस बजट में हमें एक ऐसी झलक दिखाई देगी कि उसके वो जो बेनिफिट्स थे किसी ऑल्टरनेटली किसी तरह से इंसेंटिवाइज करके वो बेनिफिट्स यहाँ के किसानों को पहुंचाने का एक रास्ता निकाला जाएगा जो इस बजट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और केंद्र और राज्य क्योंकि दोनों का बजट है, और पहले कई बार ऐसी बातें आती थी कि राज्य और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं बैठ पाता तो किसान को कई बार नुकसान हो जाता था जी। इस बार उस लिहाज से तस्वीर क्या? नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है, मैं इसीलिए कहना चाह रहा था क्योंकि अब क्या है कि केंद्र की सरकार के पास या कह सकते हैं कि केंद्र के नेतृत्व के पास वो अवसर है कि जिस तरह से वो राजस्थान में जो मैंने ऑल्टरनेट इंसेंटिव्स की बात करी ना, उसको फार्मर्स को डिलीवर करके और उनको वो ऑफर कर सकते हैं जो उन 3 कानूनों के माध्यम से करना चाहते थे, और वो डेफिनेटली इस बजट में हमें दिखाई देगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट महोत्सव है, लगातार अलग अलग क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीद की जा रही है उस पर हम बात करें, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खास होता है कृषि को लेकर, इसलिए क्योंकि जब हम किसी भी राज्य के देश के विकास की बात करते हैं तो उसमें एक मजबूत स्तंभ कृषि है, किसान है, और हमेशा वो परेशान रहता है। कई बार समस्याएं आती है, पहले से अब में तस्वीर बदली है, लेकिन बजट से उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती है, और इसलिए किसान भी आस लगाकर बैठा है कि जो मांगे थी, जो समस्याएं थी, जिसका समाधान अब तक नहीं हुआ है या पिछली बार बजट में किस तरह से रह गया, तो उसे इस बार शामिल किया जाए ताकि राहत किसानों को मिल सके। अन्नदाता खुश रहेगा तो प्रदेश और देश भी खुश रहेगा, और यही कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। हालांकि इंतजार जरूर है कि बजट में कृषि को कितनी जगह मिल पाती है। चलिए, इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।